guys, we are late. I didn't have uploaded any video yesterday, but in the last part, we have did with बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क हमारे पास क्या होता था? पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ये हमने देखा था। मतलब कि जो बिजनेस रिस्क है वो क्या है? या तो मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगी, और प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉसेस हो जाएंगे बल्कि मुझे। तो ये क्या था? मेरे पास बिजनेस रिस्क था। अब बिजनेस रिस्क जो है वो दो तरीके के हमने पढ़े थे। पहला स्पेक्युलेटिव पढ़ा था एंड देन प्योर पढ़ा था। स्पेक्युलेटिव का मतलब मैंने तुम्हें बताया था सट्टा। इसमें मुझे नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। उसके बाद था प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में हमने क्या देखा था? देयर विल ओनली बी द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ गेन ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ सच इवेंट्स। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफी प्लेन रीडिंग वाला टॉपिक है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के ऊपर। प्लेन रीडिंग में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी इतने सारे तुम्हारे लेक्चर्स ले चुकी हूँ, शॉर्ट शॉर्ट। उसमें मैंने काफी सारे तुम्हें मीनिंग्स बताए, पीपीटी से तुम्हें एग्जांपल्स दिए, और इतना ज्यादा इलस्ट्रेट एंड विजुअलाइज करके दिखाया तुम्हें। अगर तुम इस टॉपिक की नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, इसकी तुम सिर्फ प्लेन रीडिंग भी दोगे ना, तो भी तुम्हें ये टॉपिक समझ आ जाएगा। बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर तुम्हें देके चलूंगी इस पार्ट में। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में क्या है, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए पीपीटी भी नहीं बनाई है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अ लॉट, इस टॉपिक को खासकर। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला होगा, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब एसेंशियल क्या बोला है? तुमने ये तो सुना होगा, नो पेन नो गेन। ऐसे ही नो रिस्क नो प्रॉफिट, ऐसा कुछ। ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि जो रिस्क है उसको हम कम तो कर सकते हैं, लेकिन इट कांट बी एलिमिनेटेड, इट कांट बी जीरो। मतलब कि मैं इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकती। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती हूँ? कम कर सकती हूँ। कम करने का मतलब, जैसे कि मैंने इंश्योरेंस लिया चोरी के डर से, कि मान लो अगर मेरा जो सामान है वो चोरी भी हो जाता है या खराब हो जाता है, लीक हो जाता है, तो उसके बदले मुझे क्लेम मिल जाएगा अगर मैंने कोई लापरवाही, नेग्लिजेंस ना की हो तो। मतलब कि मैंने क्या किया? अपने लॉस को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया। अब इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करती है, जो मेरा क्लेम बनता है ना वो पूरा 100% नहीं देती है, उसका कुछ काट पीट के ही देती है। देन बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अब ये तो हमें पता ही है कि जो रिस्क है वो अनसर्टेनिटी की वजह से होता है। अनसर्टेनिटी का मैंने क्या मतलब बताया था? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। लैक ऑफ नॉलेज में वो हमने रिवेन्यू पोस्ट का ग्राफ देखा था। अब मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि काफी सारे 3 पार्ट में एटलीस्ट आई हैव रिपीटेड दैट। उसके बाद है, अब जो ये अनसर्टेनिटी है वो क्या क्या हो सकती है? नेचुरल क्लैमिटी, जैसे तूफान वगैरह आ गया। चेंज इन डिमांड एंड प्राइसेस। देन उसके बाद चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्राइसेस। देन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी are some of examples of uncertainty which creates risk for business because the outcome of these future events are not known। हो सकता है गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट पे हैवी ड्यूटी लगा दी, तो ये अनफेवरेबल हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? मेरे बिजनेस पे रिस्क आ गया। अगर ड्यूटी ज्यादा होगी तो मेरा जो कॉस्ट है प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने का वो बढ़ जाएगा, और फर्दर सेल करने में मैं अपना मार्जिन भी जोड़ूंगी, तो ओवरऑल जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का, वो बढ़ जाएगा और कस्टमर रिलेक्टेंट करेंगे, यानी कि कस्टमर उसको खरीदेंगे नहीं। देन नेचुरल क्लाइमेटिक तूफान मैंने बता दिया। चेंज इन डिमांड एंड प्राइस, वही ट्रेंड, कस्टमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है। देन उसके बाद है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेचर और साइज, इसके ऊपर भी रिस्क जो है डिपेंडेंट होता है। कैसे? नेचर ऑफ बिजनेस में क्या लिखा है? टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। मतलब कि मान लो मेरे क्रैकर्स की फैक्ट्री है, हालांकि अब क्रैकर्स इतने हैं नहीं, गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, बट होगे भी, कहीं ना कहीं से लोग इकट्ठा कर ही लेते हैं।
तो उसमें मेरे को फायर का बहुत ज़्यादा डर रहेगा। फायर की वजह से मेरे जितने क्रैकर्स हैं वो जल सकते हैं, और वो जलेंगे तो फैक्ट्री को नुकसान हो जाएगा। ठीक है? और साइज़ ऑफ बिज़नेस में जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, अब ऐसा हो सकता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैवी प्लांट एंड मशीनरी है, जिससे कि मैं एक ही बैच में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करती हूँ। मतलब इतना मिनिमम प्रोडक्शन तो इतना है ही कि वो बहुत ज़्यादा बल्क होगा, और कस्टमर की जो डिमांड है वो चेंज हो गई, एंड जो मेरे पास इन्वेंट्री बची थी, जो बैच से मेरे पास प्रोडक्ट निकला था, अब उसकी डिमांड है ही नहीं, तो वो क्या जाएगा मेरा? वेस्ट जाएगा। यही एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। For example, a business dealing in fashionable items has a high degree of risk. Fashionable items के business को क्या है? ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है, इसके जो ट्रेंड्स है, वो काफ़ी जल्दी और तेज़ी से बदलते रहते हैं। Similarly, large scale business generally has a higher risk than what a small scale business has. लार्ज बिजनेस के पास ज़्यादा रिस्क होता है और स्मॉल बिजनेस के पास कम रिस्क होता है। देन प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, यानी कि नो रिस्क नो गेन। अगर तुमने कम रिस्क लिया, हो सकता है लॉस हो सकता है, ठीक है, तुम अपने आप को शाबाशी दोगे, ठीक है मैंने थोड़ा ही रिस्क लिया था तो लॉस भी थोड़ा ही हुआ है। अब वही अगर रिस्क मैंने ज़्यादा लिया था जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो आई विल लव द रिस्क। तो क्या लिखा है? No risk, no gain is an age-old principle which applies to all type of business. यानी कि चाहे मेरा छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, but if I am not taking the risk, I will not get the return. I will not get the gain. Then, greater the risk involved in a business, higher is the chance of the profit. But on the other side, there will be higher chance of getting the loss also. मतलब each coin has two different sides. An entrepreneur undertakes risk under the expectation of the higher profit। मतलब कि कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी सीईओ, कोई भी ओनर ऑफ बिजनेस रिस्क क्यों लेता है? प्रॉफिट एज अ रिवार्ड को एक्सपेक्ट करते हुए। देन प्रॉफिट इज दस रिवार्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। हमने रिस्क लिया तो हमें प्रॉफिट हुआ, जिसने कुछ नहीं किया उसको ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। बट जिसने कुछ नहीं किया, जैसे कि नोकिया मोबाइल फोन था, उसने टच स्क्रीन पे नहीं आया वो, तो जिसकी वजह से क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया। मतलब कि कुछ ना करना भी क्या है? लॉस है। तो इन बातों को ध्यान रखना। मेजरली क्या है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस? Risk is essential part of every business. Business risk arise due to uncertainties. The degree of risk depend mainly upon the nature and size of business. And then profit is reward for the risk taking. ये तुम्हें समझ आ गया? अब थोड़ा तुम ना ये साइड में लिख लो एक आधी चीजें। वैसे तो मैंने रेड हाईलाइट भी किया है, बट unless until you yourself write it, you will not retain it for the long time. तुम लिखो, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। देन वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज कॉजेज ऑफ रिस्क। तो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क में क्या है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू वैरायटी ऑफ कॉजेज। अब कॉजेज क्या हो गए? नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉज का मतलब क्या है? विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। दे विल हैपन एंड विल डेफिनेटली हैपन इफ दे हैपन। मतलब कि अगर उन्हें होना है तो वो डेफिनेटली होके रहेंगे। वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलामिटीज। लिटिल कंट्रोल का क्या मतलब है? मान लो न्यूज़ में हमें बताया जाता है कि भारी बारिश की संभावना है, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है यू शुड नॉट अवे फ्रॉम योर हाउस। तो जब हमें पहले से पता है तो हम थोड़ा सा अपने रिसोर्सेज को, अपने रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज करके रखता है, अरेंज करके रखता है, ताकि जैसे मान लो तुम्हारा गेहूं का रॉ मटेरियल है, वो बारिश से खराब हो सकता है, तो हमने क्या किया? उस गेहूं को जो कि खुला मैदान में पड़ा था उसको हमने वेयर हाउस में डाल दिया, और वेयर हाउस में भी ऐसे नहीं डाला, प्लास्टिक की पन्नी से कवर करके हमने डाला उसको। तो ये क्या हो गया मेरा? प्रिकॉशंस हो गया। तो लिटिल कंट्रोल। बट अगर बाढ़ आ गई
तो बाढ़ से तो कोई नहीं बच सकेगा ना, चाहे मैंने प्लास्टिक लगा रखा हो या कुछ भी किया हुआ हो। तो human beings have little control over natural calamities like flood, earthquake, lightning, heavy rains, famine, etc. Property and income in the business. उसके बाद है, ये तो नेचुरल कॉज हो गए। देन ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज मेरे पास क्या है? हो सकता है कि मैंने ऐसे लोगों को हायर किया हुआ है जो कि नेग्लिजेंट है, इग्नोरेंट है, जिनको कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है जैसे करना कर दे, काम करके खत्म कर, पैसा ले और चल। कुछ ऐसे लोग होते हैं। और या फिर ऐसे होते हैं कि हमने काम तो इतना ज्यादा किया लेकिन हमें पे उतना मिल ही नहीं रहा, तो हम क्यों काम कर रहे हैं, लेट्स स्ट्राइक। देन ह्यूमन कॉजेज में क्या आएगा? ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी। यानी जैसे मान लो मेरा एक अकाउंटेंट है, मैं उस पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ, बट वो क्या करता है, मेरे पीछे से गले में से पैसे निकाल लेता है और उसकी एक फेक जर्नल एंट्री दिखा देता है एक्सपेंस के फॉर्म में कि एक्सपेंस हुआ है, बट वो एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ ही नहीं। और उसके बाद है केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे मैंने तुम्हें हिंदी में अभी बताया था इस पॉइंट को समझाते हुए। देन स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर। मान लो लाइट ही चली गई और मेरा काम ऐसा है, मेरी जो मशीन है वो बिजली से चलती है प्रिंटिंग की, एंड तो मेरा प्रिंटिंग का काम ही स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या लगा सकती हूँ? एक जनरेटर लगा सकती हूँ। बट वट इफ जनरेटर ऑल्सो फेल्स? तो ये क्या है? ह्यूमन कॉजेज है कुछ। देन उसके बाद स्ट्राइक। देन रॉइट्स। रॉइट्स क्या होता है? मतलब कि जो ये सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तुमने न्यूज में भी काफी सुना होगा, हिंदू मुस्लिम दंगे, वो सब। देन मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा। मतलब कि मैनेजमेंट भी मेरी क्या है? इनएफिशिएंट है, वो जो डिसीजन लेती है उसके आउटकम क्या है? बैड निकलता है, मतलब कि फेवरेबल नहीं होते। देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या आएगा? These includes uncertainty relating to demand of goods, कंपटीशन, मतलब कि डिमांड जो है वो कम हो रही है, या फिर कंपटीशन बढ़ रहा है, या प्राइस चेंज हो गया, या फिर कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर। मतलब कि जो कस्टमर, जो मेरा डेटर है वो मुझे पैसे नहीं दे रहा। डेटर मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स। देन चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी एंड मेथड में चेंज हो गया प्रोडक्शन के। देन फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्या आएगा? लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट। मान लो मुझे बैंक से लोन चाहिए होता था रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, बट अब क्या हुआ कि जो लोन है वो काफी हाई इंटरेस्ट पे मिल रहा है, मतलब कि जितने का मेरा रॉ मटेरियल नहीं है उतना मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ जाएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द बोरोइंग। देन लिवाई ऑफ हायर टैक्सेस। लिवाई जैसे मैंने इंपोर्ट का दिया था कि इंपोर्ट पे काफी हैवी ड्यूटीज लगाई जाने लगी, तो मैं इंपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगी। देन ऑल्सो कम अंडर दीज टाइप ऑफ causes एज दे रिजल्ट इन हायर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और बिजनेस। मतलब कि ये क्या है? मेरे कॉस्ट को बढ़ा देगी और मेरे प्रॉफिट मार्जिन को क्या कर देंगे? कम। देन अदर कॉजेज में क्या आएगा? दीज आर अनफोर्सिन इवेंट्स। ये कुछ अनफोर्सिन इवेंट्स है, लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर्स सच एज ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था अपनी पीपीटी में, जो जिसमें एक गर्ल जो है वो अपनी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही थी ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें कि उसको डॉलर में पैसे मिलने थे। एंड एक केस ये आ रहा था कि डॉलर कब मिल रहा है, एक केस आ रहा था ज़्यादा मिल रहा है। तो वो चीज़ है। ठीक है, अगर जिसको याद ना आए तो प्रीवियस पार्ट को जाके देख लेना। विच लीड टू पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। तो यहाँ पे मतलब मैंने इसमें ज़्यादा पीपीटी तुम्हें दिखाई नहीं है, शायद तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ना वही चीज़ रिपीटेडली अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगी तो तुम भी बोर हो जाओगे। ये बस एक प्लेन रीडिंग वाला स्टेप था। इसको तुम बस पॉइंटर्स भी याद कर लोगे ना, तो तुम इससे पहले सारे टॉपिक इस तरीके से पढ़ चुके हो कि ये कीवर्ड्स भी बस एक बार पढ़ने भर से तुम एग्जाम में लिख पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा खत्म हो जाता है इस पार्ट में, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एंड causes ऑफ बिजनेस रिस्क। एंड वन मोर अपडेट इज दैट कुछ हमारे हैंड रिटन नोट्स रहते हैं शेयर करने, तो मैं उन्हें आज रात तक टेलीग्राम पे डाल दूंगी, और टेलीग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं स्टार्टिंग अ बिजनेस, जिसमें कि हम बेसिक फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं,
और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्राइज क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले हैं और इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही बहुत है, देन वी विल मीटिंग इन नेक्स्ट पार्ट।